नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं। आज हम चर्चा करेंगे, क्या आप अपने खाने के डाइट में नमक का ज़्यादा यूज करते हैं या फिर ऐसी महिलाएं जो नमक खाने में एक्स्ट्रा लेती है। अगर आपको इस तरह से हैबिचुएट है, इस आदत को आप हेमोपैथ की एक दवाई के यूज से आप इसको परमानेंट ख़त्म कर सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं कि अगर आप नमक, इसको सोडियम कहा जाता है, अगर उनको हाई ले रहे हैं, मतलब इनटेक उसका हाई कर रहे हैं, आप खाने में ले रहे हैं, जब भी कोई चीज़ खाते हैं, ये महिलाओं में आम पाई जाती है, तो सुबह भी ले रहे हैं, शाम भी, दोपहर में लेती है, जबकि गाइडलाइन के मुताबिक आप 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं उसको, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में लें। 3400 उसके बाद mg का होता है, वो उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। अगर उससे आप ज़्यादा लेते हैं तो इसका सेहत में आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने वाला है। पहला साइड इफ़ेक्ट आपको दिखेगा कि आपके जिस्म से कैल्शियम लॉस होने लगेंगे। फिर कुछ वक्त के बाद जब आपका जिस्म थोड़े वक्त के बाद जब आप 40 के या फिर आप 35 क्रॉस करते हैं तो पेन होने स्टार्ट होंगे, तो आपकी कैल्शियम की कमी दिखेगी उसमें। दूसरा, अगर आप को ब्लड प्रेशर आपका हाई करवा सकता है वो। तीसरी, उसमें आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, आपका हार्ट का प्रॉब्लम, आपको ट्रिग्लिसराइड का प्रॉब्लम भी करा सकता है। तो इसको कैसे हम बचें? इसके लिए बेहतर उपाय ये है कि आप इनटेक को कम कीजिए। अगर ये आदत आपसे नहीं छूटती है तो हेमोपैथ में इसकी बहुत ही अच्छी उपचार है। आप हेमोपैथ के 2 दवाई हैं, लेकिन उनमें से अगर आपको डिज़ायर है साल्ट का, तो डिज़ायर मीन्स आपको मन करता है कि हम साल्टी खाएं, साल्ट खाएं, क्योंकि ज़ुबान में जो है ना, ज़ुबान के इनिशियल स्टेज में टेस्ट बड होता है, और वो टेस्ट बड सबसे आगे होता है आपका नमक वाला। तो इसलिए अगर आपको मन करता है कि हमको साल्ट ही खाना है, साल्ट ही लेना है, और उस पेशेंट में सिम्टम ये रहे कि बहुत देर तक खड़ा नहीं हो पाएगा, और जब भी खड़ा होगा टेक लगा के रहेगा, और उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सटॉर्शन के बाद हेडेक होगा या फिर सर में दर्द हो सकता है। ऐसे पेशेंट को, ऐसे महिलाओं को, या फिर ऐसे किसी को भी है, तो ऐसे लोगों को हम दे सकते हैं नाइट्रोम्यूर। और नाइट्रोम्यूर कितना पोटेंसी है वो आपके जो प्रैक्टिशनर हैं वो सेलेक्ट करेंगे, जो क्वालिफाइड हेमोपैथी के डॉक्टर हैं वो सेलेक्ट करेंगे, ना कि आप अकेले ले सकते हैं। अगर आप ले सकते हैं तो फिर आप 30 या 200 पोटेंसी में 2-4 डोज के ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस का सिम्टम क्या होगा? फास्फोरस का सिम्टम होगा कि आप उनको नमक खाएगा, वो डिज़ायर के साथ साथ क्या होगा, नमक खाएगा। दूसरा, और उसमें हड्डियों में पेन भी हो सकता है, और या फिर हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है। और उसका ख़ास दूसरा क्या है कि वो खाएगा नमक। दूसरा, ठंडे चीज़ के भी शौकीन होंगे। ठंडे चीज़ मीन्स आइसक्रीम, कोको कोला, थम्स अप या ठंडा पानी पीना, कुछ इस तरह के शौक़ हो रखे होंगे। और ऐसे पेशेंट को दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे दिखाने के मतलब ये होता है जो मतलब एक अपने आप को थोड़ा सा साफ़ सुथरा, थोड़ा सा दिखेगा। और ये पेशेंट पतला दुबला होते हैं, फास्फोरस के पेशेंट, और लुकिंग अच्छा होता है इनका। तो ऐसे पेशेंट को आप फास्फोरस दे सकते हैं। अगर फास्फोरस आप अपने से यूज करना चाहें तो आप 200 का 1 या 2 डोज़ ही ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। उससे ज़्यादा डोजेज़ आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको हायर पोटेंसी 1 mg में लेना है तो आप डॉक्टर का सलाह के ले सकते हैं, या अगर आप ऐसे अपने से लेना चाहते हैं तो उसको लेने का तरीका यह है कि आप एक ही डोज़ लीजिए फास्फोरस का। जैसे मैंने सिम्टम बताया उस सिम्टम के आधार पर ही आप सेलेक्ट करें, वरना आपको अगर सिम्टम मैच नहीं करता है तो आप उसको मत लीजिए। आपके लिए हानिकारक तो नहीं कहूँगा, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है मेडिसिन का, इतना नहीं देखा गया, इतना रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन कुछ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि फास्फोरस एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। डीप एक्टिंग ये आपके हड्डियों में भी काम करता है। तो आपका जब डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा तो आपका नमक भी आप नहीं लेंगे। अब नमक नहीं लेंगे तो आपका सेहत भी अच्छा बने रहेगा। तो यही वजह है कि आप उससे बचें और इस हेमोपैथ के दवाई को यूज कीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड अच्छा टॉपिक ला सकूं, अच्छा टिप्स बता सकूं, चाहे आप हेल्थी रहे। थैंक यू, धन्यवाद।